नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश में अक्सर मुस्लिम समुदाय को लेकर यह कहा जाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति यही भाषा बोलती है। कुछ घटनाओं का हवाला देकर उन्हें पूरे देश की तस्वीर के रूप में पेश किया जाता है, जिससे समाज में सांप्रदायिक उन्माद का जहर फैलता है। लेकिन हमारी आज की ये वीडियो ऐसे ही लोगों की आंखें खोलने का काम करेगी, क्योंकि इसमें इतिहास के आधार पर भारत में मुस्लिमों और इस्लाम की स्थिति के बारे में ऐसे लोगों को पता चलेगा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के एक मुस्लिम संगठन विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद ने भारतीय इस्लाम पर एक किताब धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और समकालिक परंपरा इस्लाम का भारतीयकरण नाम से प्रकाशित की है। इस किताब में इस्लाम के क्षेत्रीय स्वरूपों पर जोर देने और इस्लाम के एक रूप को न मानने की बात कही गई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक किताब में इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधित्व के रूप में पेश किए जा रहे धर्म के अरबीकरण पर चर्चा की गई है। मुस्लिम परिषद के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर अब्बास पनक्कल ने कहा कि अरब संस्कृति को इस्लाम के रूप में बढ़ावा देने और इस्लाम के बस एक प्रकार को मानने में कई तरह की दिक्कतें हैं। किताब में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, वैंकूवर के डॉक्टर सेबेस्टियन आर प्रांज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर मोइन अहमद निजामी और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा के लेख शामिल हैं। डॉक्टर सेबेस्टियन और प्रांज ने इस किताब में मॉनसून इस्लाम नाम के शब्द का इजाद किया है। ये शब्द इस्लाम धर्म की विविधता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने ये शब्द अरब व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए इजाद किया है, जो मॉनसून हवाओं की दिशा के बाद दक्षिण एशिया की यात्रा करते थे। इस्लाम को बढ़ावा देने वाले वो सामान्य अरब व्यापारी न तो किसी सरकार के प्रतिनिधि थे और न ही मान्यता प्राप्त धार्मिक अधिकारी थे। उन व्यापारियों ने मुस्लिम गढ़ों के बाहर इस्लाम को विकसित किया, जो स्थानीय संस्कृति को आत्मसात किए हुए था। इस इस्लाम धर्म में मूल को ज्यों का त्यों बनाए रखा गया। फ्रांस का कहना है कि मालाबार तट के किनारे की मस्जिदें हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के मेल का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने किताब में दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के द्वारा पूजा किए जाने का भी जिक्र किया है। वहीं अपने लेख में डॉक्टर मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को अनुदान देकर, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाकर और हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर रखकर सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक किताब चचनामा के अनुसार मुसलमानों ने ईसाइयों और यहूदियों की तरह ही हिंदुओं को भी अपनत्व दिया। उन्होंने लिखा है कि कुछ मुस्लिम शासकों ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और भगवान शिव के बैल की आकृतियां भी उकेरी हैं। अबू धाबी स्थित मुस्लिम परिषद का यह मानना है कि भारतीय इस्लाम मॉडल दुनिया भर में कई मुस्लिम समुदायों के लिए एक अच्छे उदाहरण के रूप में काम कर सकता है। मुस्लिम परिषद की ये पहल केरल में ज्यादा महत्व रखती है, जहां यह माना जाता है कि अरब देशों से आया इस्लाम आधिकारिक धर्म है। इसमें स्थानीय किस्मों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। लगभग 2 दशक पहले खाड़ी सलाफी और मुजाहिद आंदोलन पर इसके प्रभाव को लेकर एक किताब आई थी, जिस पर केरल में काफी चर्चा भी हुई थी। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।